पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला होता है उसके बाद भारत सरकार सिंधु नदी समझौता को भी कैंसिल करती है। अब इस पे जिस तरीके से कई बातें कही जा रही हैं, लेकिन मुनव्वर राना के जो बेटे हैं तबरेज राना, उन्होंने उन्हीं की एक शायरी को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और सिंधु नदी के जो मायने हैं वो समझाए हैं। आखिर क्या मायने हैं उनसे भी समझते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के जो मायने समझाएं उससे ये साबित हो रहा है कहीं ना कहीं कि जो पाकिस्तान है वो भी हिंदुस्तान का ही पार्ट है। तबरेज जी, जो आपने मुनव्वर राना जी की एक नज्म है उसको पढ़ा है, सोशल मीडिया पर भी लिखा है, क्या मायने हैं उसके? जिस तरीके से आपने सिंधु नदी का जो समझौता है जब कैंसिल हुआ तो उसको क्या कहेंगे इसको? जी, मेरे स्वर्गीय पिताजी, मेरे वालिद 90s में गए थे लद्दाख, तो वहाँ पे उन्होंने देखा, तो ये नदी साक्षात उन्होंने देखी सामने से। तो जाहिर है कि वो शायर आदमी, तो उन्होंने वहाँ से ये नज्म उठाई थी। तो वो नज्म मैंने पढ़ी, अभी मैंने देखा है जो चल रहा है। तो वो नज्म कुछ ऐसे थी कि सिंधु सदियों से हमारे देश की पहचान है, ये नदी गुजरे जहाँ से समझो हिंदुस्तान है। इस नदी को हर एक कहानी याद है, इसको बचपन याद है, इसको जवानी याद है। ये कहीं लिखती नहीं, मुंह जबानी याद है। ऐ सियासत तेरी हर एक मेहरबानी याद है। अब नदी को कौन बतलाए ये पाकिस्तान है, ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। तो उसमें एक और मतलब बहुत अच्छा था कि हर सिपाही दुश्मनों से जंग करता है यहाँ, जर्रा जर्रा मौसमों से जंग करता है यहाँ, जिस्म ठंडी नागिनों से जंग करता है यहाँ, रोज मौसम हौसलों से जंग करता है यहाँ, देश पर कुर्बान होना फौजियों की शान है, ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। जी, तो क्या मतलब हम समझें इसका जो मायने हैं वो क्या कह रहे हैं इसके, अगर हम शब्दों में समझना चाहें? ये कि ये नदी, ये जो पाकिस्तान जो ये आज जो रो पीट रहा है कि नहीं साहब वो पानी रोका जा रहा है और ये किया जा रहा है, तो ये कहने का मतलब है कि जो तुम्हें मिल रहा है वो हमारी दी हुई ज़कात है, हमारी दी हुई सौगात है, तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। तुम वो खराब हिस्सा हो हमारे जिस्म का जो हमने काट दिया था। ये नदी हमारी देन है कि तुम तक पानी पहुंच रहा था, लेकिन हम तुम्हें नदी के तौर पे इतना पानी दे रहे हैं और तुम्हारी आंखों में मुरव्वत का एक बूंद पानी नहीं है। लेकिन इसका विरोध काफी पाकिस्तान में हो रहा है और जो से जुड़े वहाँ के वो लोग हैं, उनके देश के लोग भी कर रहे हैं और कई और समझौते कैंसिल करने की तक बात कह रहे हैं। तो ऐसे में क्या अब इस नदी को कैंसिल करने का समझौता जो है कितना वाजिब मानते हैं? नहीं, बिल्कुल, मैंने अभी उसका बयान सुना, वो भुट्टो करके, तो कैसे कैसे तो नाम होते हैं इन लोगों के, कि वो कह रहा है कि वो नदी के पानी को खून में तब्दील कर देंगे। तो मैंने कहा वो चूजा बताएगा जिसने दुम्बे, बकरे और मुर्गे के अलावा कोई खून नहीं देखा? ये हमारी हुकूमत को या हमारे मुल्क को या हमारी फौज को चैलेंज करने की बात है। तो ये तो जितनी हम बॉयकॉट कर सकें हर एतबार से, यहाँ से लोगों को जो आए हुए हैं वीजा पे, उनको भी यहाँ से रुखसत करने की बात हो, 100% कर देना चाहिए। अभी हम कोई भी ऐसे बेहुदे चेहरे देखने के ये वक्त ऐसा नहीं है, हमारे जख्म और ताज़ा हो जाएंगे। तो जितना हो सके इन सबको कट ऑफ कर देना चाहिए। एक बड़ा सवाल जो मुस्लिम रह रहे हैं उनके ऊपर भी खड़ा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब आतंकवादियों ने जब वहां पर मारा लोगों को, तो उनसे पूछा कि वो हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं, तो कहीं ना कहीं एक जमात जो है वो कही जाती है कि मुसलमानों के ही आतंकवादी क्यों होती है, और इस तरीके की नए सवाल खड़े हो गए हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे कि जो मुसलमानों के लिए सोच है? हाँ, ये तो हमारी बहुत, जाहिर है कि हमारा बहुत, आपने बिल्कुल दुखती रग पे हाथ रख दिया। ये तो हमारा बहुत पुराना गम है। मेरा तो ये मानना है कि एक और कोई टुकड़ी एक सिविलियंस की भी बना दो जो हम फौज में जा सकें, क्योंकि ये देशभक्ति और देशद्रोही के नाम पे गाली से बेहतर है कि हम दुश्मन की गोली खा लेंगे। तो एक टुकड़ी हम मुसलमानों की भी बना दी जाए कि भाई एक और सही जो सिविलियंस हो, तो हम कम से कम सुकून से एक गोली खाएं और मर जाएं या हम मार दें इंशाल्लाह। तो हम जाके, मेरे वालिद ने इस पे बहुत पहले गजल भी कही थी कि जो हमारे जो हालात हैं कि कुछ मेरी वफादारी का इनाम दिया जाए, इल्जाम ही देना है तो इल्जाम दिया जाए, और ये फौज की भर्ती है तो फिर सोचना कैसा, हिंदू नहीं मिलता है तो मुसलमान लिया जाए। देखिए तबरेज राणा जी, साफ तौर से माना है कि जो
सिंधु नदी समझौता है वो कहीं ना कहीं जो कैंसिल हुआ है वो बहुत ही सही डिसीजन भी है, और पाकिस्तान को ये एक तरीके से हिंदुस्तान वो पानी देता था और उसके रहमो करम पड़ता है हिंदुस्तान के, और अब अगर वो इस तरीके से खून की नदियां बहाने की बात कह रहा है तो वो काफ़ी गलत है। और दूसरी तरफ मुसलमानों पर जिस तरीके से आरोप लगा के या कहा जा रहा है कि वो आतंकवादी होते हैं इस तरीके से, तो उनका ये कहना है कि क्यों ना फौज में ही एक ऐसी टुकड़ी बना दी जाए जो सिर्फ मुसलमानों की ही भर्ती करें, और जिससे कि वो अगर ये इल्ज़ाम ना खाएं तो गोली ही दुश्मन की खा लें जाके। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।